नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत के एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को सफल होने पर साधुओं ने लगाया सिंदूर, शंखनाद कर भारत की सेना पर गर्व जाहिर करते हुए साधु संतों ने की पूजा। इंदौर में हवाला के 1 करोड़ 30 लाख जब्त, बस से मुंबई भेजे जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने हथियारों के तस्कर को पकड़ा, बाइक से डिलीवरी देने पहुंचा था। पीथमपुर में डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, श्रीनिवास पुली फैब्रिक्स में 4 शहरों की 8 फायर ब्रिगेड बुझाने में जुटी। ऑपरेशन सिंदूर, हमला हुआ तो कैसे निपटेंगे, आज मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंक को दिया करारा जवाब, महाबाव ने सेना की वीरता को किया नमन। इंडियन नेवी अफसर बताकर महिला से ठगी, मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर 26,85,000 रुपए ठग गया आरोपी। भारत के कश्मीर में स्थित पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद पूरे भारत में भारत की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए भारत माता की जय से गूंजा। साधु संतों ने भी आश्रम से लेकर रोड तक भारत माता के तिरंगे के साथ शंखनाद किया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताते हुए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने को लेकर सेना को शुभकामनाएं दी। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय सेना ने पूरी रणनीति के अनुसार बीती रात को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए नस्तानाबूद किया गया। बताया जा रहा है कि कई ऐसे आतंकी हैं जो इससे जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं, तो वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर सेना के अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता कर भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके वीडियो भी अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। और इसी के तहत साधु संतों ने आश्रम से लेकर सड़कों तक सेना का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तो अभी केवल एक झलक है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पर भारत सरकार ने स्ट्राइक करी है, कई शहरों में हमने बम फेंके हैं, क्या कहना चाहिए? हम लोगों को बहुत खुशी है और बहुत आनंद का माहौल है। जिस प्रकार से हमारे पहलगांव में आतंकी गतिविधियां चला करके हमारे कई माताओं के सिंदूर मांग के उजाड़े थे और प्रधानमंत्री जी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक करके तीनों सेनाओं ने आज वह बदला ले लिया है, क्योंकि नाम सिंदूर रखा है, सिंदूर उजड़ा था इसलिए नाम सिंदूर, और सिंदूर सफल हो उसके लिए हम एक दूसरे को सब सिंदूर लगा रहे हैं ताकि वह सफल हो। और सैनिकों को बहुत बहुत बधाई। हमें सैनिकों के ऊपर गर्व है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर आज गर्व है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके उपलक्ष्य में खुशी के मना करके भगवान की विशेष आरती की गई, भोग रखाया गया और एक दूसरे को मिठाई बांट करके ये खुशी मनाई जा रही है कि जो इतना भयानक धर्म पूछ करके जो एक हमला किया था आतंकी, उस हमले का आज बदला लिया है। और निश्चित अगर कुछ और होता है तो पूरा साधु समाज भी जाकर के पाकिस्तान को मिटाएगा। आवाहन अगर कोई लगता है, जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पूरा संत समाज जाएगा और बॉर्डर पर कार्रवाई करवाएगा। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास, श्री राम मंदिर, पंचकुया, इंदौर। इंदौर में नमकीन के पैकेट के नीचे दबाकर रखे गए 1,30,50,000 रुपए की 500 के नोटों की गड्डियां बरामद की है। यह हवाला के जरिए मुंबई पहुंचाई जा रही थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मंगलवार को राजरत्न ट्रेवल्स की बस में दबिश देकर यह गड्डियां बरामद की है। बता दें, नवनीत नाम का एक व्यक्ति पार्सल भेजने काउंटर पर आया और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था और बार बार पार्सल भेजने की जल्दी कर रहा था। काउंटर पर मौजूद रश्मित को शक हुआ तो उसने पार्सल खोलकर देखा। पार्सल में 500 रुपए की गड्डियां थी। ये गड्डियां एक ऐसे कट्टे में रखी थी जिस पर गुटखा ब्रांड का नाम था, जबकि महाराष्ट्र में गुटखा बैन है। इस वजह से शक और गहरा गया। रश्मित ने तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और पार्सल की जांच की। अंदर 13 बंडल मिले, हर बंडल में 10 लाख रुपए थे और एक अलग से 50,000 की गड्डी भी थी। कुल रकम निकली 1,30,50,000 रुपए। ये सभी नोट नमकीन के पैकेट में नीचे छिपाकर रखे हुए थे। पुलिस ने नमकीन के पैकेट भी जब्त किए। पुलिस ने इन नोटों को बीएनएस की धारा 106 के तहत जब्त किया है। नवनीत को धारा 129, 135, 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस को शक है कि यह मामला हवाला कारोबार से जुड़ा है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है। अन्य विभागों को भी इसकी सूचना दी गई है।
सर क्या राजनगर पुलिस ने 1 करोड़ का हवाला कल बस से ट्रांसपोर्टेशन करने की जुगाड़ में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हवाला का पैसा संभवतः जब्त किया गया है। वो हवाला रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्रतीत होता है। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई की है और संबंधित विभाग इनकम टैक्स को इसके बारे में जानकारी दी है और भी दूसरी एजेंसी ईडी जैसी एजेंसी भी हमसे जानकारी मांगेगी तो प्रथम दृष्टया जो भी जानकारी हमारे पास है हम उसको शेयर करेंगे। आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी और जो भी जानकारी ये राष्ट्रीय एजेंसी हमसे चाहेगी निश्चित तौर पे पुलिस द्वारा उनको शेयर की जाएगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अंदर की बातें चल रही है कि हवाला कांड तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का खुलासा पुलिस ने तो 4 दिन बाद इस मामले में 1 करोड़ रुपए का खुलासा किया जा रहा है साथ ही जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। देखिए पुलिस की कार्रवाई की अपनी सीमा होती है। 10 लाख से ऊपर कोई भी पैसा जब्त होता है उसे तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई है। अगर किसी को जो भी इस संदर्भ में शिकायत कर रहे हैं अगर उनको ऐसा लगता है तो लिखित में शिकायत साक्ष्य के साथ दें तो निश्चित तौर पे कार्रवाई अगर पुलिस की उसमें लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर के माध्यम से एक सिकलीकर को हथियार सहित इंदौर बुलाया और जब वह हथियार देने पहुंचा तो घेराबंदी कर धर दबोच लिया। उसके पास से 10 देसी पिस्टल 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी खुद हथियार बनाता है और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बेचता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे बड़े स्तर पर हथियारों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश किया जा सके। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक उनकी टीम ने हिरमल पुत्र सिलदार चौहान निवासी छेगांव बड़वानी को पकड़ा है। आरोपी से 10 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बाइक से हिरमल के आने की सूचना मिली थी। वह किसी को पिस्टल की डिलीवरी देने आ रहा था। पुलिस को मुस्तैद किया। आरोपी हिरमल भंवरकुआ से मूसाखेड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी 3 इमली चौराहे के पास उसे रोककर बाइक की तलाशी ली गई। उसके बैग से 10 पिस्टल मिले। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने और बेचने का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। आरोपी से विस्तार में पूछताछ की जा रही है कि उसने कई बड़ी गैंग को हथियार सप्लाई किए हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने ही आरोपी को इंदौर बुलाया था। हथियार पकड़े क्राइम ब्रांच ने क्या पूरा मामला? आपको जानकारी होगा कि पुलिस कमिश्नर सर लगातार क्राइम ब्रांच को संगठित गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते रहते हैं। हमारी कार्रवाई अवैध ड्रग्स और अवैध हथियारों के संबंध में लगातार जारी है। इसी कड़ी में अभी पुलिस क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अवैध हथियार पिस्टल लेकर के आया है इंदौर में और वो बेचना चाह रहा है और वो ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बदमाशों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तब क्राइम ब्रांच को जैसे ये सूचना मिली क्राइम ब्रांच ने दबिश दे करके अपनी पार्टी बना करके जब टीम रवाना की और टीम रवाना करके जब ये अपने 3 इमली चौराहे के पास में पहुंची तो वहाँ पर देखा कि एक लड़का है जो बैग में कुछ रखे हुए हथियार जैसा, तो उसको जब चेक किया तो उसके कब्जे से 10 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस मिला और वो एक मोटरसाइकिल में था। तत्काल पिस्टल को अपने कब्जे में लिया गया और बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। अब उससे पूछताछ जारी है। इस संबंध में चूँकि उसने 10 पिस्टल लेकर के आया था तो 25-27 आर्म्स का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम पूछने पर आरोपी हिरमल चौहान है जो कि बड़वानी जिला का रहने वाला है और ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, 3री कक्षा तक पढ़ा है और इसके बड़वानी में ये जहाँ रहता है वहाँ पे ये हथियार इसने इससे पूछताछ किए जाने पर अभी ये बताया कि ये कहीं और से हथियार इकट्ठे करके और यहाँ पर ये बेचना चाह रहा है। सर देश में सेंसिटिव मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका उपयोग उनमें भी करना है कि अभी ऐसे कोई प्रारंभिक संकेत नहीं मिले हैं। अब हम उसमें पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किया जाएगा। 10 हथियार ये लेकर के आया था तो कहीं ना कहीं इसको इनपुट था कि ये जो है कहीं और कई ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और कई लोगों के बेचने की कोशिश कर रहा था। इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्रीनिवास पुली फैब्रिक्स
पैकविल प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। यह कंपनी डायपर का निर्माण करती है। बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों को खाली करवाया गया। अभी 8 फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने में जुटी है। धार, देपालपुर, महू और इंदौर और प्राइवेट कंपनियों के फायर फाइटर मौजूद हैं। आग कंपनी के काफी बड़े हिस्से में फैल गई। अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पाने में देर शाम तक का समय लग सकता है। फैक्ट्री मैनेजर अजय ढोली ने बताया कि कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। 4 घंटे से फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में लगी है। नगर पालिका के भी टैंकर भी लगातार पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एमपी के 5 शहरों को चुना गया है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी शामिल हैं। इन शहरों में कल होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआईआरएफ और पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। यह मॉक ड्रिल केंद्र सरकार की ओर से शाम तक जारी की जाने वाली गाइडलाइन के आधार पर होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सिविल डिफेंस के लिए यह मॉक ड्रिल की जाएगी। यह सावधानी के लिए की जा रही है और लोगों को किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंदौर में 56 दुकान पर बुधवार सुबह मॉक ड्रिल की गई। यह सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों ने लोगों को आपदा से निपटने के तरीके बताए होगा। और जिले में खासतौर पर इंदौर शहर के लिए जैसा मैंने जो बताया है वो पहले से ही हम लोगों की प्लानिंग हो गई है। जो बाकी छोटे कस्बे हैं, चाहे महू हो, देपालपुर, सामेर वगैरह हो, वहां पर भी हम लोग करेंगे। वहां पर सायरन्स के माध्यम से किया जाएगा। जो छोटे गांव हैं उन सब जगहों पर सायरन आदि बजाना चूंकि संभव नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जो प्रेस नोट के माध्यम से और अपने जो फंक्शनरी हैं, सचिव सरपंच हैं, उनके माध्यम से इस मैसेज को कम्युनिकेट। शाम 7:30 बजे जो ब्लैकआउट किया जाएगा, तो जो वाहन सड़कों पर रहेंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश? देखिए, वाहनों के लिए भी चूंकि सभी प्रकार की लाइट्स बंद करने के निर्देश हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही सभी वाहन जो सड़क पर हैं वो कृपया अपनी गाड़ी रोक दें और लाइट्स बंद कर लें, जिससे कि ब्लैकआउट का पूरी तरीके से पालन हो सके। और जैसे ही 12 मिनट के बाद फिर दूसरा सायरन बजे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। ब्लैकआउट में पावर कट हो जाएगा या आदमी को बंद करने के लिए कहा जाएगा? देखिए, इसमें ब्लैकआउट चूंकि किया जाना है, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी भी इस तरीके की चीजें होंगी जिनको हमको एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट किया जाना है, इस पे अभी हम लोग सुबह तक डिसीजन लेंगे, लेकिन आप मान के चलें कि जब ब्लैकआउट होगा तो पूरी लाइटें बंद। सर, अभी वेदर बहुत खराब चल रहा है, उस हिसाब से फिर अगर कुछ ऐसी स्थिति बनी तो देखिए, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से इस संबंध में हम लोग अलग से एक खबर जारी करेंगे। अगर कहीं समय शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कल के फोरकास्ट है कि कल मौसम ठीक रहने की संभावना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको प्रत्यक्ष ब्लैकआउट सर हॉस्पिटल। हमारी सेना भी जगत जननी मां जगदम्बा नवदुर्गा के समान शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश गौरवान्वित है, पूरे देश में आनंद है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही स्पष्ट है, सिंदूर पर हाथ लगाने वाले, गलत निगाह उड़ाने वालों को भारतीय सेना ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वह दृश्य अपने सामने दिखाई दे रहा है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर वह स्थान और हर वह व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसे मुट्ठी में मिला देंगे। यह परिणाम सबने देखा है। मेरी ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकी खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि बधाइयां। हमारे रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार और पूरे भारतवासी जिन्होंने पहलगांव पर एकजुटता दिखाई, वह सबके लिए गौरव का विषय है।
डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर कदम के साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए भारतीय वीरता का जो परचम फहराया है, यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का आधार है। इस ऑपरेशन में किसी को व्यक्तिगत हानि न होते हुए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह घटना 56 इंच के सीने के सामर्थ्य को दर्शाती है। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा, उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस सबक सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज सिटी बस कार्यालय में आयोजित पार्षदगण की विशेष बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की वीरता का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा कि पहलगाम में देश के नागरिक की हत्या और बहनों के सिंदूर को अपवित्र करने वाले आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब दिया है। इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत की ओर से उठने वाली हर गलत निगाह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पार्षदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा, पहलगाम में निर्दोषों की हत्या का सेना ने सटीक जवाब दिया। आंतरिक सुरक्षा पर जोर देते हुए महापौर ने नागरिक सजगता, सिविल डिफेंस और वॉलंटियर्स की तैयारी को जरूरी बताया। उन्होंने मॉक ड्रिल, सायरन अलर्ट और सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ाने की बात भी कही है। भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पहलगाम घटना का बदला लिया है। भारत की सेना पर हमको गर्व है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की माताओं बहनों का सिंदूर उनके सामने उजाड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने करके बताया है। और जिस प्रकार से 2 महिला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो इस बात को भी दर्शाता है कि भारत की सेना में महिलाओं ने जो पराक्रम किया है वो भारत के देश की महिलाओं के सिंदूर की रक्षा बहुत तत्परता से कर रही हैं। लेकिन साथ ही नागरिक बोध, सिविल डिफेंस के लिए भी हम तैयार रहें। शहरों में लोग किसी भी आपदा की स्थिति में कैसे अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाएं, ब्लैकआउट में किन चीज़ों का पालन किया जाए,
इसकी जानकारी भी अभी हमने जनप्रतिनिधि पार्षदों के साथ बैठकर साझा की है, जो अपने अपने वार्डों में लोगों को इसको लेकर जागरूक रखेंगे और एक 10-10 लोगों के वॉलंटियर्स की सूची भी बनाएंगे जो किसी भी समय शासन प्रशासन की अप्रिय स्थिति में मदद करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर खुद को इंडियन नेवी का अफसर बताने वाले ठग जितेंद्र के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने पहले दोस्ती की और फिर पारिवारिक स्थिति खराब होने और खुद को ब्लड कैंसर बताकर महिला से कई किश्तों में 26,85,000 रुपए ठग लिए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक टीम गठित कर आरोपी को पकड़ने के लिए। दरअसल महिला ने जीवनसाथी.com पर प्रोफाइल बनाई थी। फरवरी 2024 में जितेंद्र नाम के शख्स ने उससे संपर्क किया और खुद को भारतीय नौसेना में पदस्थ बताया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी। कुछ समय बाद जितेंद्र ने कहा कि उसे ब्लड कैंसर है और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। महिला ने भरोसा करके 26,85,000 रुपए उसे दे दिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद जितेंद्र ने प्रोफाइल डिलीट कर दी और मोबाइल उठाना बंद कर। तब महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई।